हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, एनर्जेटिक, वेरी गुड। आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के विषय में कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उनको हम काउंट कैसे करें, उनके रूल्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में हम कैलकुलेशन कैसे करें, एडिशन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम कैसे करें। तो आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के विषय में स्टडी करेंगे। सिग्निफिकेंट मीन्स होता है इम्पोर्टेंट, फिगर्स मीन्स होता है डिजिट। तो इम्पोर्टेंट डिजिट मीन्स कोई भी आप मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करने के बाद जब आप उसके आंसर को राइट करते हैं तो कौन कौन से डिजिट इम्पोर्टेंट है जिनको राइट करना जरूरी है, वही कहलाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपने मेजरमेंट किया, मान लो आपने लेंथ को मेजर किया, मेजर करने के बाद उसको राइट करेंगे तो जिन डिजिट्स में राइट करेंगे उसमें कौन से डिजिट इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट डिजिट तक आप उसे राइट कर सकते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स इंपॉर्टेंट डिजिट जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर्ड करने के बाद उसको राइट करने के लिए कंपलसरी हो, उसे हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए हम कैसे इसको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम इसको मेजरमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। इधर देखिए, आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट मीन्स बच्चों इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, फिगर्स मीन्स अंक या डिजिट, अंक या डिजिट। तो इंपॉर्टेंट डिजिट। अब इंपॉर्टेंट डिजिट को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए आप, ये हमारी एक लाइन है ए बी जिसकी हमें लेंथ मेजर करना है। ये हमारी एक लाइन ए बी है जिसकी लेंथ हमें मेजर करना है। अब हम इसको एक मीटर स्केल से मेजर करना चाहते हैं। एक मीटर स्केल से, मेरे पास एक मीटर स्केल है, ये आपकी लाइन है जिसकी लेंथ को हमें मेजर करना है। ये हमारा मीटर स्केल है जिसके हेल्प से हम मेजर करना चाहते हैं। ये हमारा मीटर स्केल है। ये मीटर की 0 रीडिंग है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है। अब हमें करना क्या होगा, लाइन ए बी की लेंथ को मेजर करने के लिए ए को हम 0 से कोइंसाइड कर देंगे, ए को 0 के जस्ट कोइंसाइड कर देंगे और इसको स्केल के लांग रखेंगे। अब देखिए यहाँ जो बी इंड आ रहा है, बी इंड आ रहा है, ये 4.5 से पहले है और 4.4 के आगे है। देखिए जो बी इंड है ये 4.4 के बाद में आ रहा है और 4.5 के पहले आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि इस लाइन ए बी की जो लेंथ है वो 4.5 से कम है, 4.5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन ये जो लास्ट इंड आ रहा है ये 4.4 से, देखिए 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, तो 4.4 के बाद में है, तो ये लेंथ 4.4 से आगे है। मीन्स हमारी जो लेंथ लाइन ए बी की है 4.4 से ज्यादा है और 4.5 से कम है। अब क्वेश्चन ये उठता है, मैं लिखूं लेंथ को, क्या लिखूं, कितना लिखूं, क्योंकि 4.5 लिखता हूं तो ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ये 4.5 से कम है। अगर 4.4 लिखता हूं तब भी ये गलत है क्योंकि 4.4 है नहीं, 4.4 से ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको लिखने के लिए हम क्या करें कि यल ए बी और प्लस यल ए बी दोनों को ऐड कर दें और अपॉन 2 कर दें, एवरेज लेंथ निकाल लें। तो ये 4.5 प्लस 4.4 अपॉन 2 कर दें, ये आपका हो जाएगा आपका 8.9549, 8.9 अपॉन 2, चल जाएगा 2 4 जा 8 1 2 4 जा 8 1 9 2 5 जा 10। हमने राइट कर दिया 4.45 सेंटीमीटर। देखिए हमने राइट कर दिया 4.45 सेंटीमीटर। देखिए हमने ये राइट किया। अब 4.45 सेंटीमीटर हमने क्या किया, L1 प्लस L2 अपॉन 2 कर दिया, अपॉन 2 कर दिया। मीन्स ये हो गई L1 आपकी, ये यहां से यहां तक हो गई, ये हो गई L1, ये हो गई L2 अपॉन 2 कर दिया। अब अगर आंसर हम ये राइट करते हैं, देखिए ये राइट करते हैं तो 4
यहाँ तक तो हमें कन्फर्म है। देखिए ये हम राइट करते हैं तो इन 2 डिजिट के विषय में तो हम कन्फर्म है कि जब भी हम मेजरमेंट करेंगे 4.4 तो आएगा ही आएगा। लेकिन हम जो है अदर डिजिट के विषय में जब भी हम ये मेजरमेंट करेंगे तो हमें ये 4.4 इन 2 डिजिट के विषय में तो हम कंफर्म है कि ये आएगा। लेकिन इस 5 के विषय में हम कंफर्म नहीं है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। ये 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसके विषय में हम कंफर्म नहीं है, इसके विषय में हम डाउट है। ये अनसर्टेन डिजिट है, जबकि ये दोनों कॉन्फिडेंस है हमारा कि ये दोनों आएंगे ही आएंगे। तो एक हमारा डाउटफुल डिजिट हो गया, 2 हमारे कंफर्म डिजिट हो गए। इन तीनों को मिला करके हम कहेंगे इसकी लेंथ में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? 2 आपके सर्टेन डिजिट इंक्लूड है और एक वो अनसर्टेन डिजिट है जिसके विषय में हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम मीटर स्केल से दशमलव के डेसिमल के एक ही पॉइंट तक मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हम कंफर्म है, इस डिजिट के विषय में हम कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है ये डिजिट। तो ये डिजिट डाउटफुल है या अनसर्टेन है। अब ये टोटल तीनों डिजिट अगर हम ले लें तो हम कहेंगे ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स में वह सारे फिगर इंक्लूडेड होते हैं जिनके विषय में हमारा कॉन्फिडेंस है, अर्थात हम सर्टेन है कि हाँ वो होंगे ही होंगे। और एक हम अनसर्टेन डिजिट लेते हैं या डाउटफुल डिजिट लेते हैं जिसके विषय में हम कन्फर्म नहीं है। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। मीन्स जितने सर्टेन डिजिट्स हैं जिनके विषय में हमारा कॉन्फिडेंस है वो, और प्लस एक डाउटफुल डिजिट को मिला करके जो जितने डिजिट आते हैं वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें और मेजर करने के बाद राइट करें तो उसमें वह डिजिट दैट इंक्लूड सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद उसको राइट कर रहे हैं, तो राइट करते समय वह सारे डिजिट जिनके विषय में हम कंफर्म हैं, जिनके विषय में हमारा कॉन्फिडेंस है, प्लस 1 डाउटफुल डिजिट को मिला करके जितने डिजिट आते हैं वो सब कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिफिनेशन हो गई कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, the number of digit in the measured value of a physical quantity that includes all those digits about which we are confident, about which we are reliable, about which we are certain, plus 1 doubtful digit is called significant figure। मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद वह सारे डिजिट जिनके विषय में हम कंफर्म है, 100% कॉन्फिडेंट है वो, और प्लस 1 डाउटफुल डिजिट को मिला करके जो डिजिट्स आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। अब अगली बात क्या है? तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, जिसमें ये दोनों जो है कंफर्म डिजिट हो जाएंगे या सर्टेन हो जाएंगे, ये डाउटफुल डिजिट हो जाएगा जो लास्ट वाला डिजिट है। अब अगली बात, किसी भी मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। किसी भी मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है वो उसके सिग्निफिकेंट फिगर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी, सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे तो एक्यूरेसी कम होगी। इसका मतलब एक्यूरेसी का सिग्निफिकेंट फिगर से डायरेक्ट रिलेशन है। अब आप सोच रहे होंगे ये एक्यूरेसी क्या होती है? सपोज करो स्मॉल जी है जिसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हो, उसकी जो ट्रू वैल्यू है या स्टैंडर्ड वैल्यू है जो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है, साइंटिफिक कम्युनिटी ने, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमने लेबोरेटरी के अंदर मेजर किया, हमारी वैल्यू आई 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने मेजर किया, आपकी आई 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपकी आई 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू के ज्यादा क्लोज है। मेरी आई 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मेरी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से ज्यादा दूर है, तो हम कहेंगे हमारी एक्यूरेसी कम है, आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है, क्योंकि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के ज्यादा पास है।
तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्यूरेसी हमें ये बताती है कि वो जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, कितने पास है। ट्रू वैल्यू की जितने पास होगी उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो एक्यूरेसी जो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर पर डिपेंड करती है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे तो एक्यूरेसी कम होगी। ओके, तो एक्यूरेसी ऑफ ए फिजिकल एक्यूरेसी ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टेल्स अस हाउ मच क्लोज इट इज टू द ट्रू वैल्यू। accuracy of a physical quantity tells us how much it is close with the true value। मीन्स एक्यूरेसी किसी फिजिकल क्वांटिटी की हमें ये बताती है कि वो जो वैल्यू आपने मेजर किया है वो ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू के कितना नज़दीक है, कितना क्लोज है। जितना ज़्यादा क्लोज होगी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, जितना कम क्लोज होगी एक्यूरेसी उतनी कम होगी। ओके, और ये एक्यूरेसी डिसाइड होती है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से। किससे डिसाइड होती है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे तो एक्यूरेसी कम होगी। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए आपने किसी एक लाइन की लेंथ को मीटर स्केल से मेजर किया। क्या? मीटर स्केल से मेजर किया। अब मीटर स्केल की लिस्ट काउंट होती है 0.1 सेंटीमीटर। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब आप मेजर करते हो तो उसकी डेसिमल के जितने प्लेस तक लिस्ट काउंट है उतने प्लेस तक उसको राइट करना तो जायज़ है, क्योंकि वहां तक वो एक्यूरेट माना जाएगा। लेकिन लिस्ट काउंट से ज़्यादा डिजिट तक अगर आप राइट कर रहे हो तो फिर वो इनएक्यूरेट मानी जाती है या उसमें एरर की पॉसिबिलिटी है। तो आपने मीटर स्केल से किसी भी लेंथ को मेजर किया, वो डेसिमल के 1 पॉइंट तक उसकी लिस्ट काउंट होती है। आपने राइट किया 4.4 सेंटीमीटर। आपने उसी लेंथ को बर्नियर कैलिपर से मेजर किया। अब बर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट होती है 0.01 सेंटीमीटर। तो आपने उसकी लेंथ राइट किया 4.43 सेंटीमीटर। जब आपने उसी लेंथ को स्क्रू गेज से मेजर किया तो आपने राइट किया 4.435 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 0.01 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर है। तो मीन्स यहाँ देखिए, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए, तो ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, ये उससे कम है, ये सबसे कम है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे किसी चीज़ की एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। तो अगर कोई लेंथ आप स्क्रू गेज से नापोगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बर्नियर कैलिपर से नापोगे उससे कम एक्यूरेट होगी, आप मीटर स्केल से नापोगे सबसे कम एक्यूरेट होगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। तो स्क्रू गेज से मेजर की गई लेंथ सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी और बर्नियर कैलिपर से मेजर की गई लेंथ उससे कम एक्यूरेट होगी और मीटर स्केल से मेजर की गई लेंथ और कम एक्यूरेट होगी। एक बात और आप देखिए कि इसकी लिस्ट काउंट सबसे कम है, उससे ज़्यादा इसकी है, उससे ज़्यादा इसकी है। तो जिसकी लिस्ट काउंट सबसे कम है उसके द्वारा सबसे उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा आ रहे हैं और जिसकी लिस्ट काउंट कम है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम आ रहे हैं। क्योंकि जिसकी लिस्ट काउंट ज़्यादा होगी उसमें आप डेसिमल के ज़्यादा प्लेस तक मेजरमेंट कर पाएंगे और जिसकी लिस्ट काउंट कम होगी उसमें डेसिमल के कम प्लेस तक मेजर कर पाएंगे। और जब डेसिमल के ज़्यादा प्लेस तक मेजर करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन ये निकला कि एक्यूरेसी जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस बात पर डिपेंड कर रहे हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप उसको मेजर कर रहे हैं उसकी लिस्ट काउंट कितनी है। अगर लिस्ट काउंट जितनी कम से कम होगी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उतने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। लिस्ट काउंट अगर कम ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे। इसका मतलब हो गया लिस्ट काउंट भी किसी इंस्ट्रूमेंट का डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। लिस्ट काउंट भी ये डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। अब एक बात मैं और यहीं पर बता दूं, लिस्ट काउंट आपने देखा कि कम होगी तो सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अगर लिस्ट काउंट ज़्यादा होगी तो एक्यूरेसी कम होगी, सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे। एक बात और, अभी मैंने बताया कि मीटर स्केल की जो लिस्ट काउंट होती है डेसिमल के 1 प्लेस तक होती है।
तो यहाँ आपने 4.4 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ 4.5 लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो हमने क्या किया, हमने जो ये जो आपकी बिगर लेंथ थी ये और जो स्मॉलर लेंथ थी ये दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया, तो हमने इसको राइट किया 4.45 सेंटीमीटर। अब यहाँ 4.4 तक तो राइट करना ये उचित है, जायज है, क्योंकि डेसिमल के एक प्लेस तक इसकी लिस्ट काउंट होती है 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर हमने डेसिमल के 2 प्लेस तक राइट किया है। तो ये मीटर स्केल से अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं और डेसिमल के 2 प्लेस तक राइट कर रहे हैं तो ये एक्यूरेट नहीं मानी जाएगी। रीजन क्या है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसकी जो लिस्ट काउंट है वहां तक तो हम उसको राइट करें तब बात बनती है, लेकिन अगर उससे कम में राइट करना है तो फिर बात वो नहीं बनती है। तो ये आपका याद रखना है आपको कि जो भी मेजरमेंट करना है वो उसकी लिस्ट काउंट डेसिमल के जितने प्लेस तक है उतने प्लेस तक आपको उस मेजरमेंट को राइट करना है, उससे ज्यादा डिजिट तक नहीं राइट करना है। अगर आप मीटर स्केल तक राइट कर रहे हो, मीटर स्केल से मेजरमेंट कर रहे हो तो डेसिमल के 1 प्लेस तक राइट करोगे। अगर आप स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हो तो डेसिमल के 2 प्लेस तक राइट करोगे। अगर आप स्क्रू गेज से मेजरमेंट कर रहे हो तो डेसिमल के 3 प्लेस तक राइट करोगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब एक बात तो आपने देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स किस बात पर डिपेंड करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है लिस्ट काउंट पर कैसे डिपेंड करते हैं। तो एक बार मैं समराइज कर दूं, किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डिजिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करने के बाद जितने डिजिट तक हम उसकी लेंथ, जितने डिजिट तक हम उसको राइट करते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। उसमें दो तरीके के डिजिट इंक्लूड होते हैं। एक वो जिनके विषय में हम कॉन्फिडेंस हैं, जिनके विषय में हम सर्टेन है कि हाँ वो तो आएंगे ही आएंगे चाहे जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाए, प्लस एक डाउटफुल डिजिट होता है सबसे लास्ट वाला जिसके विषय में हम जो है कंफर्म नहीं होते हैं। वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे तो वो डिजिट चेंज हो सकता है। तो इन सभी को इंक्लूड कर दो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो एक्यूरेसी से रिलेटेड है। सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगा, एक्यूरेसी ज्यादा होगी। सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा, एक्यूरेसी कम होगी। अगली बात, सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट काउंट से भी रिलेटेड है। लिस्ट काउंट अगर कम होगी, डेसिमल के ज्यादा प्लेस तक होगी तो सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगी, एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अगर लिस्ट काउंट ज्यादा होगी मींस डेसिमल के कम प्लेस तक होगी तो सिग्निफिकेंट फिगर कम होगी, उसकी एक्यूरेसी कम होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम जो है कोई भी अगर मेजरमेंट लिखा गया है तो उसमें कैसे जाने कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उसके रूल्स क्या हैं, कि किन रूल्स के बेसिस पर हम डिसाइड करें कि किसी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी मेजर्ड वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उन रूल के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। तो अब हम उन रूल्स का डिस्कशन करेंगे जिन रूल्स पर की हेल्प से आप ये फाइंड आउट करते हो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अभी रूल्स हम आपको बता रहे हैं, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे, ये मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशन है। चलिए आगे हम देखते हैं।